जी आखिरी नाम जो है जी वो अबू बकर साहब हैं, गुल अहमद में होते हैं जी, हेड ऑफ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है। ओके, और तमाम एक्सेलेंट। दोस्तों का जो लोग इस इन सेशंस को सीखने के लिए यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग सीखने के लिए और डिजिटल ई कॉमर्स को सीखने के लिए आए हैं, उनका तमाम को हम वेलकम करते हैं जी। इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं हम। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर दूं ये उसी के साथ। मोस्ट आप लोगों के पास ई कॉमर्स के तमाम बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स भी मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आज का जो सेशन है होप्स हो वो बहुत प्रोडक्टिव जाएगा आगे जाके। जी उमर। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तमाम स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स सेल्स की ट्रेनिंग सेशन है आपका। आप आज के सेशन में आपको तमाम चीज़ों से रूबरू करवाया जाएगा और तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जो कि डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉम सेल्स की बेसिक्स हो सकती हैं, या हम उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, ई कॉमर्स सेल है क्या, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स कैसे की जाती हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इनकी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरियात है आपको। सब अपना अगर माइक ऑफ कर दें तो बीच में से आपकी जो आवाज़ आ रही है वो डिस्टॉर्शन वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा जी, मेरा नाम उमर मुबीन है, ठीक है, और मेरी छोटी सी प्रोफाइल है आपके सामने। इसको पे टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे चलते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, वैसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट ये कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें TCS ई कॉम है, कपड़े है, ज़ेलबरी है, तिजोरी डॉट पी के, 24 आवर्स डॉट पी के, गोवा टेक्सटाइल, 24 डील्स, चीज मॉल, वाओ ब्रांड, टुडे डील, ओपस, इंस्पेक्शन, विक्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, उर्दू पॉइंट, जावेद चौधरी साहब के साथ बहुत ऐसा काम किया, एंड सो ऑन। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक। सबसे पहले कि एडवर्टाइजमेंट है क्या, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हमें क्यों पेश आती है। दुनिया में कोई भी चीज बन रही है, कोई भी सर्विस बन रही है, उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, उसको इश्तिहार की जरूरत होती है, उसको मशहूरी की जरूरत होती है। क्यों होती है? ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मैं इस चीज को बेच रहा हूँ, या मैं ये चीज बना रहा हूँ और इसको आप लोग खरीद सकते हो। Every service, every brand, every product need advertisement. एडवर्टाइजमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके फंडामेंटल आज से नहीं, हजारों अरबों साल से है। फिरौन ने भी खड़े होके बोला कि मैं नाउज़बिल्ला जो जो कुछ हूँ, वो उसने अपने आप को एडवर्टाइज किया, ठीक है। इससे भी पीछे आप जाओ तो तमाम चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की आपको मिसालें मिलती हैं दुनिया में, और इनको बेचने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है। उससे अगला सवाल है जी, वाई फेसबुक, कि आप फेसबुक पे ही क्यों सेल करो? क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है, ये वक्त की मांग है कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट करो। इस टाइम दुनिया का जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नो डाउट फेसबुक है, ठीक है। दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, ट्विटर है, गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें यूट्यूब और अदर चीज़ें भी आती हैं, बट फेसबुक के ऊपर लोग ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं। फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। बहुत से आपको एडवर्टाइजमेंट के टूल्स मिलते हैं जो कि फेसबुक के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म उतनी ग्रिप के साथ नहीं देते जितना फेसबुक का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वाई आई एम सीइंग दिस एड, ये एक जी प्रैक्टिकल है। इसके लिए हम जाते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। लेट मी ओपन। अच्छा जी, ये मैंने जी अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली जिसपे दादा तरीन शेख साहब का कमेंट आया हुआ है। अच्छा जी, ये आपके सामने एक एड चल रहा है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है? जिसको नजर नहीं आ रहा वो यस लिख दे। मैं आपके, अच्छा जी, कमेंट्स ओपन कर लूँ जी। सब लोगों ने यस लिख दिया, मतलब किसी को नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड। अच्छा जी, ये फर्स्ट कार का एक ब्रांड है, एक वेबसाइट है, कुछ भी है, वो मुझे ऐड दिखा रही है। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड। जिसके पास
आपके जिस एड में ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस कंपनी ने अपने पेज से बूस्ट किया है पैसे लगा के लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है कि ये एक एड बुक पे आपकी फीड चल रही है और बीच में एक कमर्शियल आ गया, बीच में जी एक एड आ गया। अच्छा जी, शेख इमरान साहब की तरफ से जी मैसेज है कि एक नंबर इन्होंने चैट में लिखा है, इसके ऊपर आप अपनी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करवा दें ताकि आपको रिकॉर्डिंग का लिंक दिया जाए और जितने हमारे अपकमिंग सेशंस हैं उनकी अपडेट्स दी जाएं। थैंक यू। अच्छा जी, ये इसकी हम ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पे ये 3 डब्बे बने हुए, 3 नुक्ते आए हुए हैं, ये इसकी ऑप्शंस है। और सबसे पहले हमें आता है कि जी हम इसको हाइड कर दें, हम इस पे रिपोर्ट करें या इस लिंक को सेव करें। जो सबसे लास्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि आप फेसबुक से सवाल करते हो कि यार मुझे ये एडवर्टाइजमेंट क्यों नजर आ रही है, ये मुझे ऐड क्यों दिखा रहे हो। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है रिगार्डिंग दिस पेज के जी ये पेज है, ये उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिन्होंने उनकी वेबसाइट विजिट की या उनकी एप्लीकेशन यूज की। दिस इज बेस्ड ऑन कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट कार। इसका मतलब ये कि ये रीमार्केटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ऐड नजर आए जिन्होंने उनकी वेबसाइट विजिट की या उनकी मोबाइल एप्लीकेशन विजिट की, उन लोगों के फेसबुक के ऊपर ये ऐड नजर आए। अच्छा, वो किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं? वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी एज 20 से 50 साल तक है और जो इस्लामाबाद में रहते हैं। अब मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे सिटी लिखा हुआ है इस्लामाबाद। मैं इस टाइम अभी लाहौर में बैठा हूँ डीएचए में, बट मेरी प्रोफाइल पे जो डाटा गिवन है वो है इस्लामाबाद का कि आई एम राइट करेंटली लिविंग इन इस्लामाबाद। मेरा होम टाउन इस्लामाबाद है, वहां का मैंने उसका मेंशन किया हुआ। अब उस बेस पे मुझे ये ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि यार उन लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट कार की वेबसाइट को विजिट किया या मोबाइल फोन एप्लीकेशन पे गए, उनकी एज 20 से 50 साल है, जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको ये ऐड नजर आए। अगर आप इसकी डिटेल में जाते हैं कि यार मैनेज योर एड प्रेफरेंसेस, कि यार फेसबुक के पास मेरी कौन सी एड प्रेफरेंसेस है जो कि सेव है और या जिसके बेस पे मुझे ये ऐड दिखते हैं। अब ये मेरी एक प्रोफाइल फेसबुक के ऊपर बनी हुई है, एक प्रोफाइल जो मैंने खुद से बनाई हुई है, या मैंने अपना नाम, भाई का नाम, ब्रदर ऐड किए, सिंगल हूँ मैं, मेरे पास जी यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ा, और वो जो आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो वो है। एक है जो फेसबुक ने खुद से मेरी प्रोफाइल क्रिएट की। ठीक है, उसमें सबसे पहले उसने बताया कि योर इंटरेस्ट। मैंने योर इंटरेस्ट पे क्लिक किया तो ये सब चीजें आ रही हैं जिनको फेसबुक ने समझा कि मैं इंटरेस्ट है मेरा इनके ऊपर। अब अपनी इस प्रोफाइल को देखिएगा और एक एक जो पेज है, ये एक एक कैटेगरी है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये एग्जैक्टली वही सब चीजें हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप एक दो चीजें हो सकती हैं जिनमें इंटरेस्टेड ना हो, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। इस पे टॉप पे जी जॉन लूबर साहब आ रहे हैं। मैं इस बंदे को फॉलो करता हूँ, मैं इसकी डेली पोस्ट को पढ़ता हूँ, इसकी वीडियोस को देखता हूँ। उसके अलावा जितने भी पेजेस हैं मेरे, इनको इनकी पोस्ट को मैं लाइक करता हूँ, कमेंट्स करता हूँ। तो ये फेसबुक ने उन लाइक्स पे, उन कमेंट्स के ऊपर मेरी एक प्रोफाइल बना ली। यहाँ से सी मोर करते जाएंगे तो जितने नीचे आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं या पेजेस हैं या सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर, कुछ भी है, वो सारे इसमें ऐड होते रहते हैं। अब ये वो बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स हैं जो कि ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिनके पेजेस को मैंने लाइक किया हुआ है, जिनकी पोस्ट को मैं देखता हूँ। ये फेसबुक ने मेरी एक एडवर्टाइजर्स की प्रोफाइल कर दी कि यार मुझे दिन में ये वो कैड नजर आता है, एचबीएल का आता है, wish.com का आता है, विक्स का आता है, ठीक है, खाड़ी का आता है, केएफसी का आता है। देन मैं कहता हूँ कि उन लोगों की जिनकी वेबसाइट ऐप हैव बीन यूज्ड, ये सब मैंने एप्लीकेशंस या इनकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, यूज की है। ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ से फेसबुक ने मेरे पास से सेव किया। किन के ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने इस गैलिया के ऐड के ऊपर क्लिक किया, मैंने जी अल्फा मैन के ऐड के ऊपर क्लिक किया, काम नहीं किया बस क्लिक किया, और सफीर कपड़े, ये सब चीजें इनके एड्स के ऊपर मैंने क्लिक किए। फेसबुक ये सेव रख रहा है और ये रिकॉर्ड बना रहा है। ठीक है, अब जी मेरी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने फेसबुक को अपनी इंफॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है,
उसके बाद आपकी ऐड की सेटिंग कर सकते हो आप, कि आपको यार ये ऐड नजर आए, ये ऐड ना नजर आए, और इन सब चीजों के ऊपर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है। अच्छा, ये इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि इन इंटरेस्ट के ऊपर भी आप देख सकते हो कि मेरे पास कौन कौन से सेव, फेसबुक ने इंटरेस्ट सेव किए हुए हैं, कि एजुकेशन के ऊपर कौन कौन से इंटरेस्ट सेव हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ इंटरेस्ट आपको पसंद नहीं है, आप समझते हो इररिलेवेंट है, आप उनको जाके रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपने रिमूव किए हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, कि मैंने यार इसका ऐड मुझे नजर ना आई, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह सारा आपका ऐड बनता है। अब मैं जाता हूँ योर इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में। अब ये सब कैटेगरीज हैं जो कि फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल से सेव की हैं, कि मेरी बर्थडे जून में आती है, मैं अवे फ्रॉम फैमिली हूँ, मैंने लिखा कि जी होमलैंड मेरा इस्लामाबाद है, बट मैं रहता हूँ कराची में, तो अवे फ्रॉम फैमिली हो गया। मैं इंगेज शॉपर हूँ, मैं शॉपिंग करता रहता हूँ। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, मैंने पिछले कुछ टाइम में इंटरनेशनल टूर्स किए, उसका मैंने चेक इन डाला फेसबुक के ऊपर कि आई एम ट्रेवलिंग टू दुबई फ्रॉम इस्लामाबाद और ट्रेवलिंग टू यूके फ्रॉम इस्लामाबाद, तो यहाँ पे उसको उठा रहा। मेरा आईडी याहू का है, तो याहू के आईडी में मैं आ रहा हूँ। मैं फेसबुक को विंडोज 10 से एक्सेस किया, वहां से मेरा आ रहा। मैं एम आई Xiaomi का मोबाइल फोन यूज करता हूँ, उसको यहाँ पे इसने एज ए मोबाइल डिवाइस उठा लिया। पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर्ड हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है, मतलब मैं हाई वैल्यू चीज़ों के लाइक सैमसंग, आईफोन या ओडी गाड़ी के पेजेस को देखता हूँ, या उनकी तस्वीरों को देखता हूँ, या वीडियोस को देखता हूँ। तो इस बेस पर मेरी कंप्लीट एक प्रोफाइल बन रही है कि मैं 4G यूज़ करता हूँ, और मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, ओल्डर डिवाइस, और iOS से मैं फेसबुक एक्सेस करता हूँ, मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें फेसबुक, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ें जो कि फेसबुक हमें बता रहा है कि यार ये डाटा मैंने आपकी प्रोफाइल से उठाया हुआ है, इसके अलावा डाटा उठाया हुआ है वो हमें नहीं पता। वो फेसबुक हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, हम जो चैट करते हैं उसको भी रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी बेस पे भी हमारे बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उसके ऊपर हमारी प्रोफाइल बनती है। ठीक है, जी तमाम उमर। लोग वाई आई एम सीइंग दिस एड में जाके देखिएगा कि फेसबुक के पास आपका क्या क्या डाटा सेव है, आपका क्या क्या इंटरेस्ट सेफ है वहां पर। अब आप तमाम लोगों को शायद पता हो कि फेसबुक पे जो एड लगाया जाता है उसको एड मैनेजर के थ्रू लगाया जाता है, तो आपने एक्सेस कर ठीक आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? मैं कंटिन्यू माय। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये बिजनेस मैनेजर आपके पास अकाउंट ऐड हैं, उन लोगों के पास लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से अकाउंट ऐड है। जिनके पास अकाउंट ऐड नहीं होंगे उनके सामने क्रिएट अ न्यू बिजनेस पेज आ रहा होगा। ठीक है, बिजनेस पेज को बनाने का बहुत आसान तरीका होता है जी। ये आपने लिखना है जी, facebook.business.facebook.com। ठीक है, आज हम आपको बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करना नहीं सिखा सकते, वो थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग चीज है, बट इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। हर फेसबुक यूजर। जी जी, वेट करें वेट करें, आवाज का इशू रिजॉल्व, इंटरनेट आई थिंक उन्होंने चेंज किया अपना। वेट कीजिएगा जी, एक तो आप लोगों के मैसेज इतने आ जाते हैं। कोई मसला नहीं है, इश्यूज आ जाते होते हैं ऑनलाइन के हवाले से, क्योंकि इंटरनेट का इशू आ सकता है, लाइट का इशू आ सकता है। ठीक है, कभी कभार जूम का जो, जिसके ऊपर हम लोग लाइव मौजूद हैं, इसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते होते हैं। ये तो फिर पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको फेस तो करना है।
उमर जी ऑनलाइन आएंगे 1 से 2 मिनट के अंदर, लेकिन वो इशू अपना रिजॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप में से किसी को जल्दी है या कोई वेट नहीं कर सकता या, तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग दोबारा फिर कभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वेट कर सकते हैं तो आप लोग जरा सुकून से बैठ जाएं प्लीज। जी स्टूडेंट्स, तो अब उम्मीद है कि इंटरनेट का मसला रिजॉल्व हो गया होगा, तो हम इसको वापस कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां से हमने छोड़ा था। इसको एक दफ़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है, जो हमारा एड मैनेजर है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपको मैंने बताया कि फेसबुक डॉट सॉरी बिजनेस डॉट फेसबुक को आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। वहाँ से आपके सामने आपका फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है उसकी एक्सेस होगी। इस पे अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। अपने फेसबुक से लॉगिन करना है, बिजनेस डॉट फेसबुक ओपन करना है, किस पेज को आपने लिंक करना है उसके साथ क्रेडिट कार्ड नंबर अपना डालना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आप उसको लिंक अप कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा। इस पे बेसिकली 4 टैब्स होंगे आपके पास। सबसे टॉप के ऊपर जो सबसे ऊपर सबसे पहले आ रहा है अकाउंट ओवरव्यू। ये आपके अकाउंट का आपको ओवरव्यू दे रहा है कि आपके पास जो रीच आ रही है पेज के ऊपर, कैंपेन चल रही है वो कितनी चल रही है, अमाउंट स्पेंड आपकी कितनी हुई है, इंप्रेशंस कितने आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, जो डेट यहाँ पे गिवन है उसके ऊपर। उसके बाद कितनी कैंपेन्स चली हैं इस गिवन डेट के ऊपर, ठीक है। उसकी डिटेल्स क्या है, कॉस्ट कितनी लगी है, उसके रिजल्ट्स क्या है, अमाउंट स्पेंड कितना हुआ। उसके बाद एक बेसिक सा आपको इसकी रिपोर्टिंग मिल गई कि एज एंड जेंडर की, कि उसमें से कितने परसेंट औरतें थी, कितने परसेंट मेल थे, उनकी एजेस क्या थी, कि 18 से 24 साल तक कितने थे, 25 से 34 साल तक कितने लोग थे। उसके बाद जेंडर पता चल गया कि यार मैन कितने आए और वुमेन कितनी आए, ठीक है। उसके बाद ऑरली बेस पे कि दिन के कौन से घंटे में आपके पास ट्रैफिक सबसे ज्यादा थी। मेरे पास जी सबसे ज्यादा ट्रैफिक आती 10 बजे से लेके 11 बजे तक। रात को 3 बजे से लेके 4 बजे तक इतनी थी, 4 से 5 तक इतनी थी, ठीक है। ये एवरेज चल रही है पूरे महीने की है, जो भी आपने यहाँ पे टाइम दिया हुआ है उस टाइम की। उसके बाद कौन सी लोकेशन से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आती है कंट्री वाइज। तो जी 100% पाकिस्तान से है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ऐड चलाया, ठीक है। आप रीजन वाइज जाओगे, ठीक है, तो पाकिस्तान के रीजन वाइज बता रहे हैं कि सिंध से इतनी आई, पंजाब से इतनी आई, और आज़ाद कश्मीर से आपके पास इतनी आई। KPK वाला यहाँ पे आ रहा होगा, छोटा सा पार्ट है कि ये फेडरल एरिया, और जो KPK के इलाका जाता है वहां से इतनी आई, ठीक है। मजीद इसको उस पर जाएगी कि यार ये अकाउंट चल रहा है और ये एक ओवरव्यू उसका आपको मिल रहा है। सेकेंड पार्ट आ गया हम अपने कैंपेन में कि जो आपकी रनिंग कैंपेन चल रही हैं, जो कैंपेन आपने बनाई हैं, उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाएगी विद रिजल्ट के बजट कितना लगा। शेख इमरान साहब माइक अपना म्यूट कर दीजिएगा सर। कि बजट उस पर कितना लगा, रिजल्ट कितना आया, रीच क्या आई, इंप्रेशंस क्या आए, कॉस्ट और रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। वापस आई, जल्दी आए। लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है एडसेट का लेवल। एडसेट के लेवल में आपके पास जो जो कैंपेन्स आ रही हैं आपको उनकी एक्सेस यहाँ से कर सकते हो, और जो आखिरी लेवल होता है वो होता है एड्स का लेवल, वो यहाँ पे आपका एक्सेस होता है, ठीक है। हर लेवल में एक डिफरेंट चीज होती है, हर लेवल की अपनी एक डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वो आपको डिटेल में इंशाल्लाह आज के दिन में ही बताए जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेसबुक का बेसिक फेसबुक एड मैनेजर रिव्यू ओवरव्यू, ठीक है। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया इस चीज का, ठीक है, कि क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जी कैंपेन सेटअप।
अब हम जाते हैं कैंपेन सेटअप के ऊपर और आपको बताते हैं कि हर लेवल पे क्या क्या चीजें आपको डील करनी है या हर लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं, मौजूद होती हैं। ये हमारे पास एक ग्रीन बटन आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट। हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक क्रिएट कैंपेन क्रिएट की विंडो ओपन होती है। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे ये 3 जो कैटेगरीज थी वो आ रही है, उसके साथ उनकी डिटेल आ रही है। फर्स्ट लेयर जो हमारी बनती है वो होती है कैंपेन की, और इसमें जो चीज या इसकी जो खुसूसियत होती है इसमें होता है ऑब्जेक्टिव, कि आपने अपनी कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव रखना है। जी सबको आवाज आ रही है? यस, ओके। समझ तो नहीं आ रही ना किसी को कुछ भी? जिसको समझ नहीं आ रही वो यस लिख दे। अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट फेज है उसमें हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। आपने ऑब्जेक्टिव क्या चूज करना है। मैं आपकी चैट की विंडो ऑफ कर रहा हूँ तो काइंडली अभी कोई मैसेज ना करें, इसको गौर से सुने। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आई विल आंसर। आई एम हियर टिल 1 or 2 AM टुनाइट। आप कैंपेन किस चीज की लगा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ठीक है, आप ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन लगा रहे हो, आप रीच की कैंपेन लगा रहे हो। ठीक है, रीच में ये कि मैक्सिमम लोगों को बस मेरा एड ब्लिंक हो, उनके सामने एक दफा मेरा एड लाजमी आए। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस में भी काइंड ऑफ अ थिंग कि यार मेरी ब्रांड की अवेयरनेस हो, बस लोगों को मेरा एड नजर आता रहे, नजर आता रहे, नजर आता रहे। सेकेंड पार्ट आप उसमें जाते हो कि यार मेरे जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है वो ज्यादा से ज्यादा आए, लोग मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करें और वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाए। इंगेजमेंट में है कि यार लोग मेरे एड्स के साथ एंगेज हों, उस पर लाइक करें, उस पर क्लिक करें, उस पर कमेंट दें, लोगों को टैग करें, उसको शेयर करें, या अंगूठा, थंबनेल, स्माइली, मुझे कुछ भी वहां पे दें। ऐप इंस्टॉल का मतलब कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन है आपने वो इंस्टॉल करवानी है। वीडियो व्यूज, आपने अपने वीडियो को व्यूज लेने के लिए। लीड जनरेशन जो बहुत आजकल यूज हो रहा है कि आपने लोगों का डाटा लेना है किसी भी एडमिशन के लिए, कोई चीज बेचने के लिए, कि आप सब्सक्राइबर की लिस्ट लेते हो। ठीक है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, अप्लाई करते हैं, किसी जॉब के लिए चलता है या किसी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो लोग अपना नाम, पता, डाटा सारा कुछ फेसबुक के ऊपर ही सबमिट कर देते हैं। मैसेजेस के लिए कि आपने अपने इनबॉक्स में मैसेजेस को इंक्रीज कराने, अक्सर आपने देखा होगा कि ऐड के ऊपर लिखा हुआ है कि मैसेजेस या इनबॉक्स, उसके ऊपर नीचे मैसेज मी का बटन भी होता है, उस पर क्लिक करते हो तो चैट बॉक्स खुल जाता है और उस पेज के पे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो। जो तीसरा पार्ट है कन्वर्जन का, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ई कॉमर्स चला रहे हैं, जिनकी वेबसाइट है। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट है उसके लिए वेबसाइट होना जरूरी नहीं है। ऐप इंस्टॉल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन होना जरूरी है, इसके अलावा किसी के लिए वेबसाइट जरूरी नहीं है। बट जो कन्वर्जन है इसके लिए वेबसाइट होना जरूरी है, बगैर वेबसाइट के आप कन्वर्जन का ऐड नहीं रन कर सकते। ओके, अब जब आप यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एड सेट में भी कुछ चेंजेस होंगी। ओके, क्लिक नहीं होना। ठीक है, आप एंगेजमेंट पे क्लिक किया तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें आ गई। आपने ट्रैफिक पे क्लिक किया तो ये 4-5 चीजें आ गई आपके पास। ठीक है, इस तरह सब में ये कुछ ना कुछ चेंज होता है, बट जो इसकी बेसिक्स हैं वो सेम रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंगेजमेंट की, जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बेसिक सी एक चीज है कि आपने एक फेसबुक का पेज बना लिया, उस पर आपने कुछ भी बूस्ट कर लिया, अब आपने लोगों को उसको बताना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ एंगेज हों। ठीक है, उसमें जो नेक्स्ट लेवल पे, एडसेट लेवल पे चीजें आ रही हैं, उसमें सबसे पहले आ रही है ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट और शेड्यूल। कि आपने ऑडियंस डिफाइन करनी है कि आपके पास कौन सी ऑडियंस आए, और जब तक ये लोड होगा तब तक हम इसका इंतजार करेंगे। जी किसी का कोई क्वेश्चन है इसके लोड होने तक तो वो पूछ सकता है। एनीवन? नो?
नहीं जी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। अच्छा जी, हाँ जी, आप YouTube के सब्सक्राइबर के लिए भी कैंपेन लगा सकते हो। बट वो डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। आप कोई भी तस्वीर लगाओ, आर्ट वर्क लगाओ, वीडियो लगाओ, उस पे लिखो कि यार हमारे इस पेज पे क्लिक करो और जाके सब्सक्राइब करो। बहुत से चैनल लगाते सॉरी, बहुत से चैनल लगाते हैं। आप जितने मशहूर यूट्यूबर्स देख रहे हो, उनके फेसबुक पे जाओ तो उन्होंने वहाँ पे कैप्शन दी होती है और उसमें ये लालच दी होती है, उन्होंने वीडियो का छोटा सा क्लिप या टीजर फेसबुक पे डाल दिया और उस पे लिखा है यार कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, जो कि उनके यूट्यूब का लिंक है। सर अगर एक पेज, हाँ जी, एक पेज से ज्यादा बहुत सारे पेजेस भी आप अपने उसमें यूज कर सकते हो एड मैनेजर में। न्यू पेज के लिए बेस्ट ऑप्शन, न्यू पेज के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप न्यू पेज बनाओ, क्रिएट करो। वेबसाइट नीडेड टू फॉर ट्रैफिक, जी ऑब्वियसली वेबसाइट की जरूरत होगी। आप ट्रैफिक कहाँ पर भेजोगे, वो लिंक क्या होगा? ठीक है, अगर फेसबुक पेज ही है तो आप फेसबुक पेज पे ट्रैफिक नहीं भेज सकते हो, फेसबुक की अपनी ट्रैफिक। सर जी व्हाट आर यू वेटिंग, नो पर्सनल क्वेश्चंस। सर प्रॉपर्टी डीलर के लिए क्या चूज करें? ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, जिसने रिकॉर्डिंग का आप सवाल किया उसको रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। शॉपिफाई स्टोर के लिए पेज ऐड करेंगे, बिल्कुल जी, शॉपिफाई स्टोर पे भी आपका पेज ऐड हो सकता है। वी कैन गेट ऑडियंस फ्रॉम अदर पॉपुलर पेजेस। और ठीक ठीक ठीक, ओके जी। नाउ आप कोई मैसेज ना करें, काइंडली आप जरा फोकस होके सुनिएगा। आपने जितने भी क्वेश्चन किए ये सारे के सारे आपको अभी थोड़ी ही देर में इनके आंसर मिल जाएंगे। नो मोर चैट प्लीज। ओके जी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ले ताकि आपको ये नजर आता रहे। ओके जी, तस्वीर सबको, इमेज सबको क्लियर है, वीडियो सबको आ रही है? ओके। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ गई ऑडियंस। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है कस्टम ऑडियंस की। कस्टम ऑडियंस अगर हमने पहले से कोई ऑडियंस बना के रखी होगी वो हमें शो होगी, पर अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। अभी हम जाते हैं कि हम न्यू कैंपेन लगा रहे हैं तो हमें नई ऑडियंस चाहिए। सबसे पहले आपसे पूछते हैं लोकेशन, क्या आपने किस जगह को करना है? आप पूरे कंट्री को कर सकते हो, आप सिर्फ एक शहर को कर सकते हो, आप सिर्फ मल्टीपल शहर इसमें ऐड कर सकते हो कि मैंने लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, ये इन सब जगह ऐड चलाना है। ठीक है, आप एक एक शहर को यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने कोई एरिया करना है, ठीक है, तो वो आप एरिया यहाँ से कर सकते हो। इस मैप पे आके आपको वो एरिया फाउंड करना है। ठीक है, कि यार मैं इस मीरपुर के इलाके में सेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है F1 में रहता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे मुझे अपनी टारगेट, तो आप ड्रॉप पिन पे क्लिक करोगे और सेक्टर F पे जाके अपनी पिन फेंक दोगे। ठीक है, उसके बाद ये उसकी जो एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एड्रेस होता है वो यहाँ से उसको उठाएगा। फिर आप इसको कर सकते हो कि उस एरिया, उस रेडियस के, सेक्टर F1 के 1 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड नजर आना चाहिए। ठीक है रजर बाबा, आपको समझ आ रही है? ओके। और अपना आप रेडियस इंक्रीज भी कर सकते हो कि 80 किलोमीटर के रेडियस तक वो भी लेके जा सकते हो उसको। बट अगर आप बहुत स्पेसिफिक कर रहे हो, ये खास तौर पे प्रॉपर्टी डीलर्स का सवाल आया था कि यार आप सिर्फ जो डील कर रहे हो वो किसी एक सेक्टर या किसी एक एरिया में कर रहे हो, आप इसको कर सकते हो। आप मल्टीपल करना चाहते हो तो आप सेक्टर F1 के भी डीलर हो और सेक्टर B2 के भी डीलर हो, आप वहां पे अपनी दोनों पिन फेंक दो। इसको आप कर दो 1 किलोमीटर। यहाँ से आप इस्लामाबाद को डेल कर दें और जी लाहौर को भी डेल कर दें। अब आप सिर्फ इन दो सेक्टर्स के 1 किलोमीटर के रेडियस में मार्केट कर रहे हो ऑडियंस को। okay? उसके बाद सेकंड आपका आ गया एज। 18 साल से कम को आपने अपना ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, ये फेसबुक की पॉलिसी है कि आपका ऐड उन लोगों को नजर आए जो जिनकी एज 18 से ऊपर है। उससे नीचे 13 साल तक की ऑप्शन इसलिए है कि बहुत से लोग
कार्टूनिक वीडियोस को बूस्ट अप करते हैं, ठीक है, या उन लोगों के लिए जिसमें कोई सेल की चीज नहीं होती है, इंफॉर्मेशन की चीज होती है, वो आप 13 साल से कम को दिखा सकते हो। बट अगर आप कुछ बेच रहे हो, किसी चीज की प्रमोशन कर रहे हो, किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हो, तो आप 18 साल से ऊपर को रखो, ठीक है। जो मैक्सिमम जा सकती है वो 75 और इससे ऊपर के लोग हैं। बट आपने टारगेट बनाना है कि आपकी ऑडियंस की एज क्या हो सकती है। लेट्स सपोज आप प्रॉपर्टी की वेबसाइट या कोई सेल परचेज, घर बेच रहे हो, प्लॉट बेच रहे हो, उस चीज की कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो 18 साल के बच्चे प्लॉट या घर नहीं खरीदते, ठीक है। वो आपके जाते हैं 34 से ऊपर के लोग, या मिनिमम भी आप लेके आ सकते हो तो आप उसको 30 पे लेके आ सकते हो। लेट्स सपोज आप कोई जीन्स बेच रहे हो, ठीक है। अब वो जीन्स कौन खरीदते हैं? वो 18 से लेके आपके 44 साल या 46 साल के लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने हर प्रोडक्ट की ब्रांड के हिसाब से उसकी कैंपेन की ऑडियंस को माइंड में रखते हुए कैंपेन को सेटअप करना है। लैंग्वेज क्या है इसमें? बट आप पाकिस्तान में इतना लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाता, नॉर्मली इंग्लिश ही यूज होती है, इसलिए आपको लैंग्वेजेस में जाने की जरूरत नहीं है। उन शहर मुल्कों के लिए जिनमें बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे इंडिया है, इंडिया के हर स्टेट की अपनी एक नेशनल लैंग्वेज या स्टेट नेशनल लैंग्वेज उस तरह की होती है, ठीक है। लीव दिस ब्लैंक अनलेस द ऑडियंस यू आर टारगेटिंग यूजिंग द लैंग्वेज दैट इज नॉट कॉमन टू बी लोकेशन टू हैव चोजन, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए इतनी लैंग्वेज का इशू नहीं होता। अब यहाँ पे आ गया डिटेल टारगेटिंग। अभी एक बंदे ने सवाल किया था, स्टूडेंट ने, कि हम दूसरे पेजेस के ऑडियंस को कैसे यूज कर सकते हैं। हम उनको यूज कर सकते हैं, उनकी टारगेटिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक ऐड लगा रहा हूँ ई कॉमर्स का, और मैं समझता हूँ कि यार दराज के ऊपर जो लोग आते होंगे ना, वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं मेरे इस ऐड से, तो मैंने यहाँ से दराज को चूज कर लिया। फिर मैं सजेशन में गया, वो मुझे बता रहा है कि यार यहाँ पे एक इंटरेस्ट है वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग का है, एक इंटरेस्ट है जो कि शॉपिंग एंड फैशन का है, फिर एक बिहेवियर है, बिहेवियर वो के जो आपके डिफरेंट एक्शंस के बेस के ऊपर फेसबुक ने आपकी प्रोफाइल में सेव की है। अब याद करें वो पल जब हम थे व्हाई आई एम सीइंग दिस एड के बिहेवियर वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है। वहां पे आपको मैंने बहुत सारे बिहेवियर्स दिखाए थे, बहुत सारे इंटरेस्ट दिखाए थे जो फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल के ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है। वो सारे बिहेवियर्स आते हैं यहाँ पर इस विंडो के अंदर। यहाँ से आप उन सब बिहेवियर को यूज कर सकते हो। एजुकेशन लेवल में सेट कर सकते हो यार वो लोग जो कि यूनिवर्सिटी हैं। अब एड यूनिवर्सिटी का जो पार्ट है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे जाके वो करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं कि आई एम एट दिस यूनिवर्सिटी, या मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, या किसी भी यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं, ठीक है। वो लोग जिन्होंने खाड़ी का पेज लाइक किया हुआ है, वो लोग जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। अब ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ है। बहुत से लोग स्टेटस में डालते हैं, अपनी तस्वीर डालते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, या मेरी ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट माय एडमिशन इन जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर कराची ब्ला ब्ला। तो फेसबुक वहां से भी आपके इंटरेस्ट उठाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत डिटेल्ड आप जाएं, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। अब हम जाते हैं बर्थडे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है कि वो लोग जिनकी जुलाई में बर्थडे है, जिनकी दिसंबर में है, जिनकी फरवरी में है, जिनकी जनवरी में है, ठीक है। इस तरह आप उनकी बर्थडे के बेस के ऊपर भी आप उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अपकमिंग बर्थडे, अब किसी की अपकमिंग बर्थडे है, फेसबुक पे सबने अपनी बर्थडे डेट डाली हुई है। फेसबुक वहां से बर्थडे का उठाता है और उस पर एड लगा देता है, ठीक है। क्लोज फ्रेंड ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ मंथ, वो आपके वो दोस्त जिनकी एक महीने में बर्थडे आएगी तो आपको ऐड नजर आएगा। अब ये कहाँ पे यूज हो सकता है ऐड? यार मैंने कोई केक बेच रहा हूँ या मैं फूल बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उन लोगों को टारगेट किया जिनके दोस्तों की एक महीने के अंदर बर्थडे है। कैप्शन मैंने लिखी या मैंने आर्टवर्क ये यूज किया,
कि आपकी फ्रेंड की इस महीने बर्थडे आ रही है, आप उसको ये केक और ये फूल भेजो। ठीक है, इस तरह के बिहेवियर्स यूज हो सकते हैं। या आप यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी के कर रहे हो तो आप जमीन डॉट पी के जो वेबसाइट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप ओलेक्स यूज कर सकते हो, ओलेक्स पे भी बहुत ट्रैफिक आती है उससे रिलेटेड। ठीक है, बैरियर टाउन, इस तरह आपको बहुत सारे इंटरेस्ट मिल जाएंगे। आप उस शहर का नाम लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कराची आ रहा है, लाहौर आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, किस शहर में हो अब उसका नाम लिख सकते हो। इस तरह बहुत सारे इंटरेस्ट आप उसको निकाल के रख सकते हो। अब इस ऑडियंस को अगर मैं सेव कर लूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में अपनी यही सेव की हुई ऑडियंस को बस यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और इसको यूज करूंगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आ गया प्लेसमेंट्स का। फेसबुक रिकमेंड करता है कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे इस दी हुई 3 लाइनों को बेशक ना पढ़ो जिसमें लिखा हुआ है कि फेसबुक ऑटोमेटिकली यूज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स फॉर मैक्सिमाइज योर बजट एंड हेल्प शोइंग योर एड्स टू मोर पीपल। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं यार मुझे जरा फेसबुक से ज्यादा सियाना हूं और मैंने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी प्लेसमेंट को सेटअप करना है। मेरा ऐसी प्रोडक्ट है या मेरी ऐसी कैंपेन है जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले और मैं बाकी सारी प्लेसमेंट्स को ऑफ कर दूं। ठीक है, अब आपका ऐड चलेगा सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे। अब ये कहो यार नहीं मेरी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो कि इंस्टाग्राम पे लोग उसको ज्यादा लाइक करें, तो मैं इंस्टाग्राम को निकाल देता हूँ, इसको डेल कर देता हूँ और बाकी सारी प्लेसमेंट्स को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी प्लेसमेंट्स आप इसके साथ सिलेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल फेसबुक रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी साइंस नहीं डालो ज़्यादा और फेसबुक को सिलेक्ट करने दो कि फेसबुक खुद उस पर करे। ठीक है, इसमें दो एक पार्ट और आ जाता है कि आप अपना एड सिर्फ मोबाइल फोन पे दिखाओ या आप अपना एड सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाओ। नॉर्मली आप इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही जाने दो। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कितना बजट लगाना है। दो ऑप्शंस होती हैं, या तो पर डे बजट लगाओ या आप लाइफ टाइम बजट लगाओ। लाइफ टाइम में आपको बताना पड़ता है फेसबुक को कि मेरी कैंपेन कितने दिन तक चलेगी और कितने घंटे और कौन से मिनट में उसने ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है। आप एक दिन के लिए भी कैंपेन्स लगा सकते हो। अभी 23:59, ठीक है, यार मैंने सिर्फ एक दिन की अपनी कैंपेन सेटअप कर ली, या मैं करता हूँ मैं 3 दिन की कैंपेन सेटअप कर ली, रात 11:56 पे कैंपेन मेरी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। लाइफ टाइम बजट में सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने कितना बजट लगाना है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने पोस्ट एंगेजमेंट शुरू में सिलेक्ट किया था ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट एंगेजमेंट आ रहा है। जो लास्ट पार्ट है एड का, ठीक है, इस एड के पार्ट में सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक होती है आपकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आ गई कि आपने किस पेज के लिए, आपके जितने पेज के आप एडमिन्स हो ना उन सब पेज के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, कि आपने किस पेज के लिए वो ऐड लगाना है। हमने इमरान शेख स्टोर के नाम से एक जमाने में पेज बनाया था। ठीक है, हमने उस पेज को यूज किया। अब उसका इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता है। सेकंड पार्ट आ गया क्रिएटिव का, कि आपने किस क्रिएटिव को सिलेक्ट करना है इस पोस्ट को बूस्ट करते हुए। ठीक है, अगर आप क्लिक और करते हो प्लस के ऊपर तो अब यहाँ से उस पेज के लिए न्यू पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है पेज पे तो आपने सिर्फ सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और वो आपको बताएगा कि ये आपकी सारी पोस्ट है, अब यहाँ से कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज हमने ये पोस्ट अपनी सिलेक्ट की, इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू में इसकी डिटेल आ जाएगी कि ये हमने कैप्शन लिखी थी, ये हमने तस्वीरें डाली थी, और अब हमने जस्ट कंफर्म पे क्लिक करना है और हमारे ऐड ने चलना शुरू हो जाना है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी आपकी बात थी कि 3 चीजों को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव को, नेक्स्ट लेवल पे एडसेट लेवल पे ऑडियंस बजट और प्लेसमेंट को, और आखिरी लेवल पे क्रिएटिव्स को। पेज ऑब्वियसली आपको पता है कि पेज का आपका कौन सा होना है। ठीक है, तो ये हमारी सारी आज की थी
कैंपेन लेवल तक की चीजें। नेक्स्ट जो हमारी आ रहे हैं वो है फेसबुक की एड रिपोर्टिंग, और फिर हम बात करेंगे वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट की। बट उससे पहले आपके सवाल और मेरे जवाब। जी यार, जो रेलिवेंट क्वेश्चन होगा हम उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे, जो इनरेलेवेंट होगा उसको स्किप कर देंगे। एड सेट के लिए पेज, जी ऑब्वियसली पेज जरूरी है, पेज के बगैर आपका वो नहीं होता। तो जिसके पास पेज नहीं है वो क्रिएट करे और पेज कर दे। स्क्रीन क्लियर नहीं है, इसको सर्फ एक्सेल थोड़ा अपने मॉनिटर पे डाल दें तो साफ हो जाएगा। सर काइंडली प्लीज एडवांस ट्रिक्स पर आए, बिकॉज ये आई थिंक मोस्टली यार यहाँ पे कुछ लोगों के पास पेज नहीं है, तो उनको भी हमने सबको लेके साथ साथ चलना है। अगर मैं स्पेन में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों को टारगेट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? आप वहां पे इंटरेस्ट में डाल सकते हैं वो पाकिस्तानी पेजेस जो कि स्पेन में बैठे हुए पाकिस्तानी लोग उसको अप्रोच कर रहे होंगे। जैसे उर्दू पॉइंट का पेज है, पाकिस्तान का सबसे बड़ी वेबसाइट है उर्दू पॉइंट, जावेद चौधरी है। उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज है, जियो टीवी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए ही हैं। अब वहां पे लैंग्वेज में उर्दू डाल दो, ठीक है। स्पेन में बैठा हुआ स्पेनिश उर्दू नहीं डालेगा, बट पाकिस्तानी जो वहां पे है वो अपना फेसबुक पे उर्दू डाल सकता है। एक्सप्रेस न्यूज है जो कि उर्दू में अपनी पोस्टें डालती हैं, वो कोई पाकिस्तान के अलावा कोई उर्दू नहीं जानता, ठीक है। तो वहां वो लोग उसको खोलेंगे जो कि उर्दू जानते हैं। वॉइस इशू है जी, अभी भी वॉइस इशू आ रहा है। उसके बाद जी, कैन यू शो अगेन बिहेवियर पार्ट? बिहेवियर पार्ट आपको जस्ट एक आइडिया देने की दिखाया, इसको अपने खुद एक्सप्लोर करना है। एफिलिएट मार्केटिंग के एड चला सकते हैं जी। एफिलिएट मार्केटिंग खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ा जाइंट है, तो उस पर अभी बात करने का टाइम नहीं है। सर प्लीज ये गाइड कर देंगे डिटेल में फेसबुक पे पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, कौन सा कार्ड? यार जो पेमेंट ऐड करने वाला पार्ट है ये आज के दिन में नहीं हो सकता। आज के दिन में हम कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे, जस्ट एक कंप्लीट ओवरव्यू दे रहे हैं। और अपनी रिकॉर्डिंग वीडियोस को काइंडली ऑफ रखें, ठीक है। हाउ टू पे फेसबुक फॉर कैंपेन? वो फेसबुक वाले बंदे घर पे आते हैं पैसे मांगने। मिनिमम कितना बजट बूस्ट हो सकता है जी? मिनिमम जी $1 भी हो सकता है और $1000 भी हो सकता है पर डे। एफिलेट प्रोग्राम में अमेजोन की प्रोडक्ट्स को गाइड कर दें जी, किस लिहाज से? अच्छा जी उमर साहब, ये एफिलेट प्रोग्राम ये अमेजोन का कोर्स नहीं है। आपके पास लीव मीटिंग का बटन होगा, उस पर क्लिक करके देखें, शायद कुछ फर्क पड़े आपको। ठीक है जी, रेलिवेंट सवाल इतने ही थे। नेक्स्ट पार्ट है जी फेसबुक की रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग का पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके तमाम कैंपेन्स में, तमाम इस सब में, कि आपको पता चले कि यार मेरे पास जो कैंपेन आ रही है या मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ मुझे उससे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। okay? ये अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है, आप जॉब कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है। अब हम वापस जाते हैं अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, जो हमारा फेसबुक का एड मैनेजर है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये सारी एक रिपोर्टिंग मेरे सामने आ रही है, ठीक है। यार मेरे कितने पैसे लगे कैंपेन वाइज, किस पे कितनी रीच आई, कितने इंप्रेशन आए, कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उसकी अमाउंट क्या है, वो कब एंड होगी, और उस पर लिंक क्लिक्स कितने आए, वेब परचेजेस कितनी आई, लीड्स पे ऐड चला रहा हूँ तो वो कितने हैं। ये सारी रिपोर्टिंग आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। आप इस रिपोर्ट पे क्लिक करते हो और इस रिपोर्ट को आप टेबल वाइज एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आपके पास एक्सेल में ये डाउनलोड हो जाएगी। देन आप उसको थोड़ा सा यहाँ से कस्टमाइज भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इन कॉलम्स को कस्टमाइज करता हूँ तो ये मेरे पास एक लेफ्ट साइड पे कंप्लीट लिस्ट आ रही है कि ये पार्ट मैं अपनी इस रिपोर्टिंग में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जब पेज पोस्ट के ऊपर बात करती है तो इस पे आते हैं पेज पे कितने लोगों ने इंगेज हुए, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट कितने ने किया, पोस्ट पे कितनी एंगेजमेंट हुई, पोस्ट के रिएक्शंस जो कि एक स्माइली या इमोजी की उसमें शेप में आप देख सकते हो, कितने लोगों ने उसको शेयर किया, कितने लोगों ने फोटो को रिव्यू किया, तस्वीर के ऊपर क्लिक किया, वो तस्वीर बड़ी हुई इसको देखा, कोई इवेंट बना रहे हो तो उस पर रिस्पॉन्स क्या आया, चेक इन्स अगर आपने डाला है, ठीक है, कि मेरे पास कैंपेन बनाई गई चेक इन्स आए, लाइक कोई होटल है, कोई शॉप है, ठीक है। इस तरह
तमाम मीडिया के लिए, मीडियम्स के लिए इन्होंने अलग अलग से कस्टमाइज रिपोर्टिंग सेल्स बनाए हैं। ये सारी सेल्स हैं, ठीक है। इस कॉलम से आप चूज करो अपना ऑब्जेक्टिव और यहाँ से आप अपने सेल को क्रिएट करो। ये आपकी जो मेन विंडो है उसके ऊपर आ जाएगा और इस शेप में आएगा, ठीक है। कि सबसे पहले कैंपेन नेम होगा, फिर उसमें जो एरर अगर कोई आ रहा है तो वो होगा, फिर डिलीवरी और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आप इनको चेंज भी कर सकते हो कि सबसे पहले मुझे बताओ कि बिड स्ट्रेटजी क्या है मेरी, उसके बाद मेरे जो एड सेट है उसका नाम क्या है, बजट कितना लग रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसकी रीच कितनी जा रही है। तो ये सारी रिपोर्टिंग आपकी यहाँ से बन सकती है, ठीक है। ये सारा आपके पास रिपोर्टिंग है। कैंपेन लेवल की अपनी रिपोर्टिंग होती है, एड सेट लेवल की अपनी रिपोर्टिंग होती है, और जो आपका एड्स लेवल है उसकी अपनी रिपोर्टिंग होती है। कैंपेन एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। मैंने पोस्ट एंगेजमेंट की एक कैंपेन चलाई है, ठीक है। उसके अंदर मैंने मल्टीपल एड सेट यूज किए हैं, ठीक है। हर एड सेट में अब डिफरेंट क्या है कि जो डिफरेंट क्रिएट हो रहा है वो इन सब चीज़ों से क्रिएट हो रहा है जो कि उसमें आते हैं। अगर मैंने एक कैंपेन बनाई जिसका ऑब्जेक्टिव मैंने पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट किया, वो एक ऑब्जेक्टिव है। उस एक ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट ऐड कर सकता हूं जिनके डिफरेंट टारगेटिंग है, ठीक है। मैंने ऑडियंस वाइज डिफरेंट कर दिया, मैंने प्लेसमेंट वाइज डिफरेंट कर दिया, मैंने बजट वाइज डिफरेंट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा समझना। मैंने एक कैंपेन लगाई जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया एंगेजमेंट का, ठीक है। उसमें मैंने एक कैंपेन लगाई जिसमें मैंने रावलपिंडी का एरिया सिलेक्ट किया, एक कैंपेन लगाई जिसमें मैंने इस्लामाबाद का एरिया सिलेक्ट किया। और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों पे अलग अलग से कैंपेन चले और मुझे इन दोनों के रिजल्ट अलग अलग से मिले, ठीक है। और इसके बीच में इसका अपना एक आर्टवर्क मैंने यूज किया और जो दूसरी कैंपेन थी उसका अपना एक आर्टवर्क यूज किया। इस तरह आप एक कैंपेन के अंदर 1000 ऑफ एड सेट बना सकते हो और एक एड सेट के अंदर 1000 ऑफ एड्स बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूं यहाँ से और अपना यहाँ से जो आर्टवर्क है उसको चेंज कर दूं कि मैं 2 पोस्टों को एट ए टाइम बूस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने डुप्लीकेट करना है और जो एड सेट लेवल पे चेंजेस करने हैं वो कर लेने हैं। तो ये था जी हमारा रिपोर्टिंग का पार्ट, और इसमें साथ वो दूसरा कर लिया, और वर्डप्रेस की वेबसाइट का। अब मुझे बताएं जी यहाँ तक क्वेश्चन। शेख साहब आप हैं हमारे साथ? शेख साहब काइंडली कमेंट में यस लिख दीजिएगा अगर आप हैं हमारे साथ तो। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी सर आपकी आवाज काफी लेट आई है। मादरत जी, वो मैं पीएसएल नहीं देख रहा था। मैं जरा स्कोर क्या हुआ? फिर स्कोर बता दीजिएगा जी स्टूडेंट्स को। नहीं, मैं मैच नहीं देख रहा बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई जवाब, कोई चीज है तो काइंडली आप रेज करें ताकि हम 49 पे 1। ओके ठीक है जी, ये जवाब तो आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा उमर भाई, काइंडली इनको ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के हवाले से जो डिस्कशन हो रही थी हमारी वो भी टच कर लीजिएगा। साथ इनको ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए किस किस्म की कैंपेन्स लगानी चाहिए और ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स, बजट और टारगेटिंग होनी। जी शेख साहब आपका सवाल मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, बट सर हम थोड़ा सा उसको टाइम टू टाइम लेके चलेंगे। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए और एडवांस लेवल के लोगों को मद्देनजर रखते हुए हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अभी मैं ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, इसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा इसको उस ई कॉम के लेवल पे आ जाएंगे,
ठीक है जी, हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है वो है गूगल एनालिटिक्स। द मोस्ट पावरफुल टूल, द मोस्ट पावरफुल पार्ट इज गूगल एनालिटिक्स, बट आई एम स्किपिंग दिस पार्ट क्योंकि जिन लोगों के पास वेबसाइट है, गूगल एनालिटिक्स सिर्फ वो लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी अभी स्किप करते हैं, एनालिटिक्स को और वर्डप्रेस की वेबसाइट को। टॉपिक 3 पे जी हम आते हैं लेटर ऑन। अभी हम बात करते हैं पिक्सल, अगेन उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास वेबसाइट होगी। इसको भी हम स्किप करते हैं। अभी हमारे पास आ गया जी फेसबुक शॉप का पार्ट। और जी, अब जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम प्योरली ई कॉमर्स और सेल्स की और वेबसाइट की बात करेंगे, और वो पॉसिबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। हम जी वापस आए अपने फेसबुक के ऊपर और हमने खोला एक अदद पेज। ये पेज हमने बनाया जी शेख इमरान साहब के नाम से, बरकत के लिए, बट अभी तक कोई बरकत नहीं हुई, इसमें कोई सेल्स नहीं आ रही जी हमारे पास। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जी गूगल फेसबुक पे सर्च करें इमरान, शेख इमरान स्टोर, और जी इस पेज को लाइक कर दें। अब आप जिस टाइम ई कॉमर्स का या सेल्स का या उस सब का फेसबुक पेज बनाते हो, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आती है शॉप की। अब ये शॉप एज अ वेबसाइट ट्रीट होती है, फेसबुक के ऊपर आपके एक स्टोर बनता है उसके लिए। सबसे पहले आपने ये करना है कि इस शॉप को, यहाँ पे आप आओगे, हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, ठीक है। आपके सामने ऐड प्रोडक्ट आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट नहीं आ रही होगी जी। मोहम्मद अरसलान ने फौरन लाइक किया जी, थैंक यू अरसलान साहब। इसका मतलब है कि आपका ध्यान क्लास में नहीं है और अदर एक्टिविटीज में ज्यादा है। आपने सबसे पहले इस शॉप के ऊपर आके किसी अपनी एक प्रोडक्ट को ऐड करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ऐड फोटो। ऐड फोटोज में आप जाएंगे तो ये जी शेख साहब की फोटो है, हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। आपने प्रोडक्ट का नेम देना है। प्रोडक्ट का नेम है जी इमरान शेख, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइस की है। वैसे तो इमरान शेख साहब प्राइसलेस हैं, पर हम इमरान शेख साहब की जी फोटो बेचते हैं। इमरान शेख की जी पिक्चर है, ठीक है। इमरान शेख की जी ये तस्वीर है। सेशन को हंगामी बुनियादों पे ओवरटेक करना पड़ा है, रिक्लेम सर होस्ट इस तो इस इसकी जी प्राइस है 1000 रुपीज, और हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, दिस इज इमरान पिक्चर, यू कैन बाय इट इन जस्ट ₹1000। ठीक है सर, ये हमने अपनी जो भी प्रोडक्ट थी उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, ओके। ठीक है। इन्वेंट्री को हमने इन स्टॉक कर दिया और अब हमने क्लिक किया एडिट ऑप्शन में, ठीक है। एडिट ऑप्शन में हम जाएंगे तो ये हमें ऑप्शंस देता है कि हम इसके साइजेस, कलर, मटेरियल, इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं जी, हमने डाल दी ये सारे जी सेगमेंटेशन होती हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती हैं, ठीक है। या तो हम इसको कस्टम कर दें, पिटिशन कर दें, फिट कर दें, फ्लेवर कर दें, फॉर्मेट्स कर दें, लेंथ कर दें, लाइक आप कोई शर्ट बेच रहे हो, पैंट बेच रहे हो, या अल्फा मैन की कोई शर्ट है आप उसको बेच रहे हो जो कि नहीं बिकती, पर आप उसको अगर लगा रहे हो या साइज लगा रहे हो। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया साइज को, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हम उस साइज में क्या हो सकता है। उसमें हो सकता है जी स्मॉल, उसमें हो सकता है जी मीडियम, उसमें हो सकता है जी लार्ज, ठीक है। अब आपने किया कि यार ये सारी स्टॉक में है। जो स्मॉल है उसकी प्राइस है 800 रुपये, मीडियम की प्राइस है 900 रुपये, लार्ज की प्राइस है 1100 रुपये, ठीक है।
या ये चीज उसमें भी आ सकती है कि अगर आप मेमोरी कार्ड बेच रहे हो 2 GB का इतने का, 4 GB का इतने का, 10 GB का, 8 GB का इतने का, ठीक है, वो आपने अप्लाई कर दिया, इसको अवेलेबिलिटी विजिबिलिटी कर दीजिए पब्लिकली ये है, और इसको आप सेव कर दोगे, विद इन 2-3-5 मिनट्स ये लाइव हो जाएगी, और ये समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई लेटर, ये जी कुछ वजह से ये नहीं लाइव हो पा रही, हम जी दोबारा कोशिश करते हैं, और ये कामयाबी से हो गया। कुछ ही देर में आपके सामने यहाँ पे ये प्रोडक्ट लाइव आ जाएगी। ये जी शेख इमरान साहब जी लाइव आ गए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, तो ये सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, जब तक ये प्रोसेसिंग के ऊपर है आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट बाद सब लोग शेख इमरान स्टोर पे जाइएगा, ठीक है, और वहां पे आपको ये नजर आएगा। इसका जी मैंने URL लिंक डाल दिया है इस चैट में, ये जी चला गया। हाँ जी, अब बताइए कि किसी को शॉप बनाने में कोई इशू है, इसी तरह एक एक करके आप 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स इस शॉप में ऐड कर सकते हो। 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई लिमिटेशन नहीं है कि जी इसमें सिर्फ 100 हो सकती हैं, 10,000 हो सकती हैं, 50,000, करोड़ों प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब आपके पास व्यू कैसा आएगा इस शॉप का, ठीक है, इसकी पोस्ट का आपको कैसा व्यू आएगा। हमने होम के बटन पे क्लिक किया है और इंतजार कर रहे हैं। जी इंटरनेट के मोहताज हैं और इंटरनेट है थोड़ा सा स्लो। कोई भी सवाल किसी स्टूडेंट का जब तक ये खुलता है तब तक हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जी। हाउ टू गेट पेमेंट फ्रॉम वेयर। फेसबुक पेज पर शॉप बन जाती है जी, हम फेसबुक पेज पे शॉप ही बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है या आप इन फ्यूचर में वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, जी सर, काइंडली आप चेक कर लीजिएगा, एक ऑर्डर प्लेस हुआ है मेरी पिक्चर का यहाँ पे ना। सर ऑर्डर प्लेस हो गया सर, उनसे आप पैसे लें और जी आप उनको अपनी तस्वीर डिलीवर कर दें जी। इस पे आप COD के थ्रू पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। फेसबुक आपसे पेमेंट रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। अभी खुलेगा तो मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। अच्छा जी, ये खुल गया जी हमारे पास है। सर ये पार्ट क्लियर है, ये सबको नजर आ रहा है, और अब नहीं नजर आ रहा, अब नजर आएगा, ठीक है। ये जी इस तरह से आपकी प्रोडक्ट शो होगी कस्टमर को, यूजर को। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तस्वीरें, अगर मल्टीपल तस्वीरें डाली हो तो ज्यादा सारी तस्वीरें आ रही होंगी। यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नेम होगा, यहाँ पे आपका पेज नेम होगा, यहाँ पे प्राइस आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप उसकी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देखोगे ये प्राइस चेंज होती जाएगी। आप स्मॉल पे जा रहे हो 200 का हो गया, लार्ज पे जा रहे हो 799 का हो गया, मीडियम पे जा रहे हो तो उतने का ही है, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, और इसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप क्लिक करोगे मैसेज के ऊपर। अब यहाँ से लिखोगे हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन टेस्ट 2 इस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा मैसेज रिसीव में, ठीक है। अभी जैसे मैंने मैसेज किया तो ये मेरे पास मैसेज का वो देखिए आ रहा है कि उमर खान टू शेख इमरान हेलो आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। अब उसी तस्वीर का लिंक आ गया नीचे। मैंने देखा कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन टेस्ट 2 मतलब प्रोडक्ट का नाम। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने वही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, ये वाली। यार कस्टमर ने ऑर्डर किया है इस प्रोडक्ट का, लार्ज साइज में है, और जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई थी वो सारी यहाँ पे आ रही है। तो फिर जी इसको उमर भाई, काइंडली ये पॉसिबल है कि हम शॉप का जो टैब है, जो शॉप का मतलब कि अंदर ऑप्शन आता है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक स्टोर स्क्रैच से बनाकर अगर इनको दिखा दिया जाए। सर मैंने स्क्रैच से ही बना के दिखाया। इट्स नॉट के लाइक ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने शॉप के ठीक ऊपर क्लिक करना है, सामने आपके पास प्लस का बड़ा सा निशान होगा, उस पर क्लिक करना है और अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना शुरू कर देना है। ठीक हो गया, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ से उसको मैसेज करके बोलो कि यार आप शेख इमरान के घर पे पैसे पहुंचा दो, या आप बैंक ट्रांसफर कर दो, या इजी पैसा कर दो, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस पे भिजवा दो, या मैंने अपना टीसीएस में सीओडी अकाउंट खोला हुआ है, आपको कैश ऑन डिलीवरी में मिल जाएगा। जो भी पेमेंट मेथड आपने सिलेक्ट किया है अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का, आप उसके थ्रू यहाँ से पैसे मंगवा लो। ठीक है, तो शॉप बनाना बहुत ही आसान है, कोई शॉप बनाने में मुश्किल नहीं आती, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जस्ट अपने पेज बनाना है, बिजनेस पेज बनाना है। ठीक है, जिस टाइम आप उसको पेज को बना रहे हो वहां से उसको सिलेक्ट करना है कि यार ये ई कॉमर्स है या शॉपिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास शॉप का बटन होगा। ठीक है, सबसे पहले आप इधर क्रिएट, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, आप उस पर मेंशन करोगे कि यार शॉप का नाम क्या है। ठीक है, शॉप का नाम अगर नहीं है तो एडिट डिस्क्रिप्शन में डाल के आप यहाँ से लिख सकते हो। कोई मुश्किल, एक नॉर्मल फेसबुक यूजर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सब जी कुछ ठीक हो गया। नहीं बताया जा सकता, सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, तो कुछ चीजें आपने खुद प्रैक्टिकल करनी है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स ऐड होती रहेंगी। ठीक है, अगर किसी को स्टिल इशू आ रहा है, एक दफा एक्सपेरिमेंट करे। कोई इशू आ रहा है तो इशू का स्क्रीनशॉट भेजे कि जी मुझे ये इशू आ रहा है, या आई एम फेसिंग दिस इशू, उस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग ऑन। अच्छा, इसके बाद का जितना भी हमारा पार्ट है वो उन लोगों के लिए है जिनकी वेबसाइट है। जिनकी वेबसाइट नहीं है, ये उन लोगों के लिए पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर जिसकी वेबसाइट नहीं है तो वो भी इसको गौर से सुने, इसको समझे और फ्यूचर प्लान करें कि यार आपने एक वेबसाइट के साथ जाना है, वेबसाइट के साथ आपके बिजनेस को ज्यादा फायदा है या आपके ई कॉम को ज्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है, उसकी ऑडियंस ज्यादा हो सकती है, बिजनेस पे सेल्स ज्यादा हो सकती है और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो सकता है। जी काइंडली आप बताइएगा कि कितने लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे साथ जो अपनी वेबसाइट्स को ऑन करते हैं और अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, मीन ई कॉमर्स का बिजनेस वो कर रहे हैं और अब उसको ग्रो करना चाह रहे हैं या उसको कोई एडवांस लेवल पर लेके चलना चाह रहे हैं। और ओके, अगर पॉसिबल हो तो अपनी अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स भी आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जी उमर। जी उमर। जी सर, तो मैसेजेस में देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के, शादी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जी वेबसाइट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं वेबसाइट बनाने का, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, मैंने बार बार आपको एक मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप यस लिख दीजिए अगर आप आज के सेशन में लाइव बैठे हैं। आपको जो रिकॉर्डिंग का लिंक होगा वो व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा, तो फिर काफी सारे लोग रह जाएंगे जो आज के सेशन में लाइव भी मौजूद हैं। तो प्लीज अपना रिकॉर्ड अपना आप मेंटेन कर लें अटेंडेंस का। मैं दोबारा से एक मैसेज भेज। जी मोर। ठीक है सर, थैंक यू। रजर बाबा ने अपना कंप्लीट लिंक भेजा है इस शॉप का, तो हम ये रजर बाबा की शॉप देख लेते हैं और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रजत बाबा इज अ स्टूडेंट जो कि पास्ट में भी हमारे पास आता रहा था, कुछ सेशंस लिए थे उन्होंने। सबसे पहले जी लाइक करते हैं जी इसको, और ये देखें जी, ये रजर बाबा साहब ने कंप्लीट बनाई है अपनी ऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरी डाली है इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं इसकी प्राइसिंग के साथ। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक व्यू आएगा। यार ये मल्टीपल उसके इमेजेस हैं। ये उसकी डिटेल्स हैं कि यार मैं उसका कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ
सेलेक्ट मेटल कलर या खाकी, ग्रे, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब मैं करता हूं कि ये मुझे कह रहा है कि मैं चेकआउट करूं वेबसाइट के ऊपर। दिस विल टेक यू टू द डैश 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 वेबसाइट। ठीक है, देखिए जी, शॉप के ऊपर से लेके जा रहा है ये वेबसाइट के ऊपर। अगर यहाँ पे वेबसाइट ना होती तो यहाँ पे आ रहा होता मैसेज का ऑप्शन कि जी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। वो डिटेल जो हमने लिखी थी कि यू कैन बाय दिस पिक्चर ऑफ शेख इमरान, वो डिस्क्रिप्शन ये है जो कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट की लिखी हुई है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट पे ले जाएगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट फेसबुक के साथ अटैच है। जिनके पास वेबसाइट नहीं होगी, यहाँ पे आ रहा होगा मैसेज। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स इन्होंने ऐड की हैं। 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनकी यहाँ पे ऐड हैं। फिर उन्होंने एक मेन कैटेगरी बनाई है, 120 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड है। ठीक है, फिर मेन वॉचेस हैं, 30 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हैं। फिर 40 प्रोडक्ट्स हैं मेन शूज़ की। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। वुमेन एसेसरीज 40 से ज़्यादा यहाँ पर हैं। और जी डीजे अहमद बिलाल साहब भी लाइव आ चुके हैं अपना रेडियो बात तो करने दो के नाम से। आज का टॉपिक है जी, इनको भी सुना करें जी, एफएम पे आते थे 101 पे। एज अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह देखिए, यहाँ पे 200 से ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई हैं। और ओवरऑल आप देखें तो थाउजेंड्स में हैं इनकी स्टोर के ऊपर चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने व्हाट्सएप ऐड किया हुआ है। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इनके व्हाट्सएप के ऊपर आप जो बिजनेस अकाउंट है उसमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है, क्योंकि व्हाट्सएप भी अब फेसबुक के अंडर आता है। सो शॉप इज़ वेरी इजी टू बनाना ऑन फेसबुक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई इशू आता है तो वी कैन हेल्प यू, बट ट्राई इज मस्ट। अब हम जाते हैं जी एनालिटिक्स के ऊपर। द मोस्ट पावरफुल टूल इन ई कॉमर्स, इन सेल्स या डिजिटल मार्केटिंग में, वो है एनालिटिक्स। गूगल का जी फ्री का टूल है एनालिटिक्स का, और आपकी तमाम वेबसाइट के ऊपर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको ये ट्रेस करता है, उन सबको ये रिकॉर्ड कर रहा है। आपकी वेबसाइट पे क्या क्या कुछ हो रहा है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, रियल टाइम में कितने लोग आ रहे हैं, पिछले एक साल में कितने आए, एक महीने में आए, इन्होंने क्या क्या एक्शंस किए, कहाँ कहाँ से आए, किस किस प्लेटफॉर्म से आए, तमाम की तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। अभी एक वेबसाइट का मैंने एक लिंक खोला, एनालिटिक्स खोला, और उस पर रियल टाइम में इस वक्त 73 बंदा बैठा हुआ है। अब ये लेफ्ट साइड पे आप टैब देख रहे हैं, 4-5 टैब्स जो आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हमें मिलती हैं इसके अंदर से। सबसे पहले कि यार रियल टाइम में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम का ओवरव्यू हम ले लेते हैं। या इसमें रियल टाइम में अभी 70 बंदा बैठा हुआ है, वो किस किस पेज के ऊपर बैठा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक है, इस पेज पे इतना 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 है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद उनकी लोकेशंस क्या है। ठीक है, पाकिस्तान से 70 बंदा है, सिंगापुर से एक है। इस पाकिस्तान के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस्लामाबाद से इतना है, कराची से इतना है, लाहौर से इतना है, रावलपिंडी से इतना है, नॉर्थ साइड में जिसको वीपीएन लगा लोगों ने लगाया तो प्रॉक्सी सर्वर पे चल रहे हैं, उसको उठाया नहीं जा सकता। फिर मुल्तान, पेशावर, शहर वाइज, सिटी वाइज सारा आपके पास डेटा आ रहा है। ट्रैफिक सोर्स के लोग आ कहाँ से रहे हैं, वो लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास फेसबुक से कितना आ रहा है, मेरे पास गूगल से कितना आ रहा है, मेरे पास दूसरी वेबसाइटों से कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो वो सारा डेटा आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, कि आपने इंस्ट्रीम के ऊपर वीडियोस, यूट्यूब पे ऐड लगाया हुआ है तो उसमें से कितने लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से कितने आ रहे हैं, एसएमएस आपने कुछ निकाला है उससे कितने आ रहे हैं, बिंग जो गूगल की तरह का सोशल वो है सर्च इंजन है, वहाँ से कितने आ रहे हैं, कुक बुक नाम से एक वेबसाइट है वहाँ से कितने आ रहे हैं, मसाला टीवी की वेबसाइट पे ऐड चल रहा है वहाँ से कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हम कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग नहीं करते। ठीक है, बट जो एसईओ लोग ज़्यादा एसईओ प्रेफर करते हैं वो इस पे देखते हैं कि यार
जो पेज टाइटल्स हैं उनके ऊपर क्या सिलेक्शन हो रही है, उस पेज पे कितने लोग आ रहे हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इज कन्वर्जन्स। हम अपने गोल सेटअप करते हैं अपने एनालिटिक्स के ऊपर कि इस पेज के ऊपर जब कोई बंदा आएगा, लेट्स सपोज मैंने एक पेज सेटअप किया जिसका मैंने नाम रखा प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है, मैंने गोल बना लिया। अब जब कोई बंदा इस पेज के ऊपर आएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि एक गोल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि लेट्स सपोज मैंने रजर बाबा की वेबसाइट को खोला यहाँ से, ये रजर बाबा का भी पेज लाइक कीजिएगा, और ये नंबर पता नहीं कहाँ का आ रहा है, बट अच्छा जी ये दुबई में है जी इस टाइम। एन designwear.com, दिस इज द वेबसाइट ऑफ द रजर बाबा, ठीक है। अब मैं इस पेज पे किसी भी प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप देखिएगा कि इस स्लैश के बाद जो चीज़ें आती हैं, जो लिंक क्रिएट होता है, इसको कहते हैं जी हम पैरामीटर्स, ठीक है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को किया बाय नाउ, अब इसके ऊपर आ गया एक चेकआउट का और उसके बाद एक लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब मैंने यहाँ से जो हिट किया, जो मैंने एनालिटिक्स में ऐड किया, वो मैंने किया चेकआउट, कि जो जिन लोगों के यूआरएल में चेकआउट आता है और इस पेज पे वो पहुंचते हैं और वो मुझे हिट करे मेरे एनालिटिक्स के ऊपर कि ये मेरे पास एक यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख दिया ऐड टू कार्ड में, कि मैंने अपने ऐड टू कार्ड पे एक गोल सेटअप कर दिया, और उस गोल सेटअप में मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया कि जो लोग चेकआउट के पेज के ऊपर जाएंगे, यहाँ से उस चेकआउट का जो एलिमेंट है या जो गोल है जो वो सिलेक्ट होगा, वो एनालिटिक्स में ऐड हो जाएगा कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, या इतने लोग इस टाइम इस पेज पे हैं रियल टाइम में, ठीक है। मैं यहाँ से फॉर्म फिल किया, टेस्ट टेस्ट, ठीक है, डमी डेटा फेक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, और ओके जी, ओह क्यों उठा रहा, 923331234567, ठीक है जी, ओके। अब ये मुझसे पूछ रहा है जी शिपिंग एड्रेस ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने एक ऑर्डर को किया कंप्लीट, ओह नो इट्स आस्किंग फॉर क्रेडिट कार्ड, अमेज़न पे का भी एक कार्ड होता है, ओके लीव इट। जब अपने थैंक यू पेज पे जाएंगे, जब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, रिव्यू ऑर्डर पे जाएंगे, तो इस चेकआउट की जगह यहाँ पे लिखा होगा परचेज या थैंक यू, ठीक है। अब हम अपने एनालिटिक्स पे जाके गोल सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे एडमिन के पार्ट में आ रहा होता है, ये गोल सेटअप आज सिर्फ देख ले, ठीक है। ये सेटअप करना आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर, एक पूरी क्लास होगी, बल्कि एक क्लास नहीं होगी, 3 से 4 क्लासें होंगी एनालिटिक्स के सेटअप के ऊपर। आज से सिर्फ आपको भी सिर्फ दिखाया जा रहा है, और भी दिया जा रहा है कि जैसे माई कार्ड का ऐड टू कार्ड का एक गोल सेटअप हमने किया, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया ये चेकआउट, ये वही चेकआउट है जो कि हमने यहाँ से उठाया, ठीक है। अब वो लोग जिनके यूआरएल में चेकआउट आ रहा होगा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो हमने मेंशन किया, उन लोगों को इसने ऐड करना है कन्वर्जन्स में जाके,
एड टू कार्ड में यहाँ पे आ जाएगा 1। इस टाइम कोई भी बंदा ऐड टू कार्ड या परचेज या माई अकाउंट के पेज पे नहीं है। जैसे ही कोई आएगा यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्टेट्स बता रहे लास्ट 30 मिनट्स का कि 9 मिनट पहले एक बंदा आया था, फिर 10 मिनट पहले एक आया था, फिर 11 मिनट पहले एक आया था, उसके बाद बीच में काफ़ी लंबा गैप था, फिर 24 मिनट पहले आया था, फिर 27 मिनट पहले आया था। अब जैसे ही कोई नेक्स्ट बंदा आएगा तो यहाँ पे वो पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जी ऑडियंस का। ठीक है, ये आपके पास ऑडियंस आ रही है जी। यहाँ से आप टाइम मेंशन कर सकते हैं कि कितने टाइम की आपको ऑडियंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरा मैप आ जाएगा। 11 तारीख को कितने लोग आए, 12 को कितने आए, 13 को कितने आए, अभी तक टोटल कितने लोग। ये जो डेट यहाँ पे मेंशन है 10 मार्च से 16 मार्च तक तकरीबन 86,000 लोग आ चुके हैं। उसमें से न्यू लोग, इतने न्यू लोग जिन्होंने पहली दफ़ा हमारी वेबसाइट विजिट किया वो इतने हैं। सेशन इतने लगे। सेशंस का मतलब कि मैंने एक पेज देखा, मैं दूसरे पेज पे गया, मैं तीसरे पेज पे गया, तो वो सेशंस क्रिएट होते रहे। हर पेज का एक नया सेशन क्रिएट होता रहा। अब एक बंदे ने तकरीबन 1.3 पेजेस को देखा। जो टोटल पेज व्यूज हुए कि 86 बंदों ने तकरीबन 7 लाख पेजेस को देखा। एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। एक बंदा तकरीबन एवरेजली 6.5 एक सेशन के टाइम पे 6.5 पेजेस व्यू कर रहा है। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया, इसके होम पेज पे गया, तो मेरा एक सेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस एक सेशन में मैं गया इस पेज के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसी वेबसाइट के ऊपर हूँ, मैंने किसी और टैब में नहीं गया या मैं किसी और चीज़ को नहीं खोला। ठीक है, जो मेरा एक सेशन चल रहा है, इसको मैंने यहाँ पे दूसरे पेज पे गया, फिर मैंने यहाँ से फेसबुक खोल लिया, मेरा एक सेशन कंप्लीट हो गया। 10 से 15 मिनट बाद मैंने दोबारा ये वेबसाइट खोली तो मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह एनालिटिक्स सेशंस को काउंट करता है कि यार ये बंदा इतनी देर रुका, इतनी देर बाद गया, फिर इतनी देर बाद वापस आया, तो ये सब सेशंस क्रिएट हो रहे हैं। ये बंद करके मैं दोबारा वेबसाइट खोल रहा हूँ एक ही दिन में या कुछ घंटों के टाइम पे, तो वो सब डिटेल्स आ रही है। फिर लैंग्वेज, ये हमारे जो ब्राउजर पे लैंग्वेज है वो उठा रहा है। फिर कंट्री वाइज हमें डाटा मिल रहा है, जो आपको पहले भी बताया कि कंट्री वाइज मिलता है। इस कंट्री पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिटी वाइज सारा डाटा आना शुरू हो जाएगा जी उमर। कि इस्लामाबाद से इतना, लाहौर से इतना, कराची से इतना। उसके बाद ब्राउजर वाइज कि किस ब्राउजर से आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, मैकिंटॉश। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर वाइज आ रहा है कि यार जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में PTCL यूज़ करते हैं या कराची का कोई लोकल वहाँ का है। ठीक है, ये इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का अपना एक नेटवर्क होता है। ठीक है, नया टेल यूज़ कर रहे हैं, मोबलिंग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर में भी ऐसी ऑप्शन आएगी, स्क्रीन रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या यार वो किस स्क्रीन से वो आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन से आते हैं, उनकी स्क्रीन साइज़ ये होता है, फिर इससे एंड लास्ट इससे। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि ज़्यादातर लोग जो वेबसाइट यूज़ करते हैं या जो फेसबुक यूज़र हैं, ठीक है, वो हैं सैमसंग के। ठीक है, और मेरी वेबसाइट पे जो लोग सैमसंग मोबाइल फ़ोन से आए एक हफ्ते में, उनकी तादाद 17,000 थी। हवावे से इतने लोग आए, ओप्पो से इतने लोग आए, मोटरोला से इतने लोग आए, MI से इतने लोग आए। ये डिटेल भी हमें काउंट करके बताता है एनालिटिक्स। अब सैमसंग के किस ब्रांड से आए, किस मॉडल से आए, वो भी मेरे पास आ रहा है। ये जी मॉडल नंबर है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और गूगल पे जाके इस मॉडल नंबर पे लिख के इंटर दिया, तो ये जी ये सैमसंग J7 प्राइम से मेरे पास मेरी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है, ये एनालिटिक्स से मुझे डाटा मिला और इस डाटा की बेस पे मैंने अपनी न्यू कैंपेन सेटअप की कि मैं फेसबुक पे सिलेक्ट करूं वो लोग जो कि सैमसंग यूज़ करते हैं, उनको मेरा ऐड नज़र आए क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको एनालिटिक्स की पावर का आइडिया हुआ सिर्फ एक एग्जांपल से कि मैंने सिर्फ देखा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं सैमसंग मोबाइल फ़ोन के, तो मैंने सैमसंग को अपनी उसमें सिलेक्शन की कि यार उन लोगों को मेरे ऐड नज़र आए जो कि सिर्फ सैमसंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह के थाउजेंड ऑफ पैरामीटर्स हैं जो कि आप
गूगल एनालिटिक्स से लेके उसके ऊपर अपनी कैंपेन सेटअप कर सकते हो और अपनी कैंपेन बना सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है जी वर्डप्रेस की वेबसाइट का। एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, एक सिंपल सा ओवरव्यू। यार अच्छा वर्डप्रेस, उमर, मुझे एक बात बताइएगा यहाँ पे, जी जी सर। ये जो आपने एनालिटिक्स में जितना भी एक्सप्लेन किया है, इस सब की मदद से ये लोग टारगेटिंग के अंदर ये चीजें इनको हेल्प आउट कर सकती हैं कि राइट बजट राइट ऑडियंस को शो हो, मतलब ये सर वहां पे हेल्प सबसे आउट हो। देखिए सर, उसके एनालिटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि यार वो किस पार्ट से आपने क्या उठाना है। सबसे पहले अपने रिपोर्टिंग में काम आता है कि यार मेरी रिपोर्टिंग क्या चल रही है और उसमें रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है कि ओके। मेरे वो कहाँ से आ रही है, मेरा ऐड कहाँ पे नजर आ रहा है, कितनी एज को नजर आ रहा है, वो लोग मेरी वेबसाइट पे आके क्या करते हैं, उन्होंने कितनी दफा एक साल में विजिट किया, एक महीने में कितनी दफा विजिट किया, वो सब डेटा आपको वहां से मिलता है। अच्छा जी, एक ई ओके। कॉमर्स वेबसाइट है, एक ब्रांड है, उसकी वेबसाइट का आपको सिर्फ एनालिटिक्स का एक ओवरव्यू, उसकी वर्डप्रेस का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वर्डप्रेस में बनी हुई है। इसमें आता है कि यार उसके पास कितने पेजेस हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक सिस्टम चल रहा है। ठीक है, एक होम पेज के ऊपर आ जाते हैं कि यार इनके ये पेजेस क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, ये जो कमेंट्स उसके ऊपर आ रहे हैं, वैसे वेबसाइट पे हमने कमेंट्स को ऑफ किया होता है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है नाजरीन और सामीन। ठीक है, फिर उसमें साइज चार्ट के कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फिर बेसिक वो कॉमर्स का जो उसमें प्लगइन होता है उसको दिखाया जाता है कि उस पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। ठीक है कि यार ऑल ऑर्डर्स कितने हैं, डिलीट कितने हो गए, पेंडिंग पेमेंट में कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उसके बाद ऑन होल्ड पे कितने हैं, कंप्लीट कितने हो चुके हैं, प्रोसेसिंग कितने हैं, ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद फिर आप इसकी जो अपनी रिपोर्टिंग का पार्ट होता है, ठीक है, वो इसमें आपके पास मिलता है। ठीक है कि यार आपके पास पिछले 7 दिनों में कितनी सेल्स आई हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे हो जाती है। देन आपके पास प्रोडक्ट का पार्ट होता है कि आपने उस पर प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट का ओवरव्यू जो होता है वो सारा यहाँ से होता है कि यहाँ से आप अपनी एक एक प्रोडक्ट को ऐड करते हो। जिस तरह आप शॉप पे ऐड करते हो ना, जिस तरह फेसबुक शॉप पे हमने ऐड करते हुए देखा, उसी तरह आप यहाँ पे ऐड करते हो कि कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया, उसको आपने आउट ऑफ स्टॉक करना है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है वो, या आप उसको मैनुअली भी जाके कर सकते हो। उसकी कितनी इन्वेंट्री रिमेनिंग है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि इसमें 19 पीस रह गए, इसमें 53 पीस रह गए, इसमें 50 पीस रह गए। ठीक है, तो ये सारा आपको वेबसाइट पे मिलता है। फिर आप यूजर्स ऐड कर सकते हो और इन इन लोगों के पास मेरी वेबसाइट का एक्सेस हो, ये लोग मेरी वेबसाइट का बैकएंड देख सकते हैं, इसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है, कोई पुरानी चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, तो इस तरह आप सारा कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। ये हमारी एक वेबसाइट का एक सिंपल ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं फेसबुक पिक्सल की। फेसबुक पिक्सल्स इज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है जी फेसबुक पिक्सल्स का। अपने बिजनेस मैनेजर पे जाते हो और ऑल टूल्स में जाते हैं, देन हम जाते हैं पिक्सल्स के ऊपर। पिक्सल सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट है। ठीक है, अब पिक्सल क्या करता है? पिक्सल बेसिकली एक कोड होता है फेसबुक का, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर डेवलपर आपके वेबसाइट पे जाके उसको पेस्ट करता है और उसके बाद वो पूरी आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रोल कर रहा होता है। ठीक है, वो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर क्रोल कर रहा होता है। अब आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कहाँ कहाँ है, कौन से पेज के ऊपर है, आपकी उसके ऊपर क्या कर रही है, सबको रिकॉर्ड करता है और आपके सामने शो करता है कि आपके पेज व्यूज जो हुए वो इतने हुए, आपके जो कैटेगरी व्यू हुई वो इतनी हुई, परचेज हुई वो इतनी हुई, सर्च हुई वो इतनी हुई। ठीक है, ये एक छोटा सा ग्राफ बना है, इसकी डिटेल में जाके सब चीजें हमें मिलती हैं। आपने जस्ट एक करना है कि आपने सेटअप पिक्सल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको बोलेगा कि आप मैन्युअली डाल लो या किसी प्लेटफॉर्म के साथ आप एज अ पार्टनर कनेक्ट कर लो या अपने डेवलपर को ईमेल कर दो। हम कहते हैं कि यार हमें मैन्युअली करना है। ठीक है, ये जो अकाउंट में मैंने खोला है इस पर पिक्सल सेट नहीं हुआ होगा, तो यही एग्जैक्टली यही सब चीजें आपको नजर आएंगी। ये आपका एक पिक्सल कोड क्रिएट हो गया, आपने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि पिक्सल पेस्ट दिस पिक्सल कोड इन द बॉटम ऑफ हेडर सिलेक्शन
जस्ट अबव ऑफ हेड क्लोज टैग। अब जिसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज का आइडिया है तो उसको पता होगा कि यार हमारी वेबसाइट का एक हेडर होता है, ठीक है, कोडिंग में, और जहाँ पे हेड क्लोज हो रहा होता है उससे पहले इसको मैंने पेस्ट करना है। आपने जस्ट इसको वहां पे जाके पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया ओके, कंटिन्यू, ठीक है। अब आपको बताएगा कि यार ये ई कॉम एंड रिटेल के लिए क्या क्या चीजें करता है पिक्सेल का कोड। वो लोग जिन्होंने आपके वेबसाइट को व्यू किया, जाके कुछ सर्च में लिख के सर्च किया, ऐड टू विश लिस्ट कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट में रखा था उसको ऐड किया, ऐड टू कार्ट कुछ लोगों ने किया, इनिशियल चेकआउट किया, ऐड पेमेंट इन्फो किया, जिस तरह हमने रजर बाबा की वेबसाइट के ऊपर जाके इनिशियल चेकआउट तो किया पर पेमेंट को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो मुझे उसने, मैंने जो वहाँ पे डाटा लिखा था उसने इनिशियल चेकआउट पे उसको सेव कर लिया, बट वो उसको ऐड टू कार्ट के ऐड टू पेमेंट इन्फो मैंने जाके वेबसाइट पे बंद कर दी, उससे नीचे का डाटा नहीं होगा, ठीक है। जिन्होंने परचेज कंप्लीट की, सब्सक्राइबर लिस्ट कंप्लीट की या स्टार ट्रायल किया, कुछ भी, ये सारे सेगमेंट्स आप वहां पे बना सकते हो। इन सबको मैंने जाके डन कर दिया। अब जो कोड कॉपी किया था उसको वेबसाइट पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। 3 से 4 घंटे में तमाम पिक्सल मेरी वेबसाइट के ऊपर फैल गए और उन्होंने वो सब डेटा उठा लिया। अब मैं उसको यूज कहाँ पे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक अकाउंट खोला एंड उसके पे गया, अब मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी एक चीज के हमने जो कन्वर्जन का ऐड लगाना है, ठीक है। अब मेरे पास है पिक्सेल्स ऐड, अब मैं लगा सकता हूँ कन्वर्जन का ऐड। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, अभी आपको ये क्लियर होता है कि मैं क्यों इस पे कन्वर्जन का ऐड लगा रहा हूँ। जी काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अभी तक का जो आपको जितना समझाया गया है वो आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं कॉन्सेप्ट वाइज। बेसिकली आपको फास्ट ट्रैक में बहुत डेप्थ में जाके एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। उमर उमर आपका एक दफा फिर शुक्रिया कि आप डेप्थ में जाके चीजों को क्लियर कर रहे हैं। लाइक इट्स एन प्लेजर फॉर अस। सर नेट थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं, नहीं तो नो इशू, हम, नो सर स्कोर बता दीजिएगा प्लीज। स्कोर नहीं बताएंगे, चलिए मर्जी है आपकी सर। 106.2। सर आपकी, सर नेट आपकी गलती नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का मस्त इशू है, ठीक है जी। कोयटा इज विनिंग। कोयटा का था आज सर, इस्लामाबाद और पेशावर का नहीं था मैच। अच्छा चलिए जी, खैर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट आपको मैं बताऊं कि आप जहाँ पे जब ऐड कन्वर्जन का सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऐड सेट में सबसे ऊपर आती है कन्वर्जन्स की टैब, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो कि मुझे परचेज पे क्लिक, परचेज की बाइंग करनी है, परचेज के ऊपर अपना ऐड चलाना है, ठीक है। परचेज मैंने अभी आपको पिछले उसमें दिखाया कि एक सेगमेंट होगा आपके एड्स का जिसमें आप परचेज के ऊपर क्लिक करोगे। अब फेसबुक कोशिश ये करेगा कि उन लोगों को ढूंढ कर आपका ऐड दिखाए जो कि आपकी वेबसाइट के परचेज का जो पेज है उसके ऊपर जाएंगे। अब वो परचेज का पेज कौन सा होगा, जैसे हमने रजर बाबा की वेबसाइट पे देखा था कि जिसमें यहाँ पे परचेज या चेकआउट या थैंक यू का टैब होगा, इसमें ऐड होगा, उस पेज तक जाएंगे तो वो परचेज का इवेंट हिट होगा और वहां तक लोग उस पे जाके आपकी शॉपिंग को कंप्लीट करेंगे कि थैंक यू पेज के ऊपर जाएंगे तो आपकी एक परचेज कंप्लीट होगी। जो लोग उस बटन तक जाएंगे, उस पेज तक जाएंगे, उन लोगों को ढूंढेगा फेसबुक और उनको आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स के लिए सेल परचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेट इज बिल्कुल नॉट वर्किंग, तो आई थिंक मेरी आवाज भी आपको क्लियर नहीं हो रही है। आई एम न्यू बट इट्स स्टिल इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। नेपाल वर्सेस बांग्लादेश। आवाज क्लियर है सर। अच्छा सर, थोड़ा नेट स्लो इसलिए है कि शायद मैच की वजह से कुछ हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इसी पेज का दिखा देता हूँ, इसमें हम थोड़ा सा एरिया लंबा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि डेटा थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा आए और हम उसको देख सकें। अब जी एक ये पेज है, ठीक है, जिसकी मैंने कैंपेन लगाई और रिजल्ट्स में हमने सेलेक्ट किया ये जी, ठीक है। अब ये है वो परचेज का पिक्सल जो कि हमने सेलेक्ट किया। अब हमने फेसबुक को ये ऑर्डर दिया या ये रिक्वेस्ट की या ये रिक्वायरमेंट अपलोड की, यार मेरा ऐड उन लोगों को दिखाए जो कि परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। मैंने पूरी कैंपेन लगा दी और सब कुछ करके उसको चला दिया। अब यहाँ पे आके 334 लोगों ने इसको बाय किया, ठीक है, इसको परचेज किया। 1400 लोग इसको ऐड टू कार्ट किया, जिसमें से 622 ने इनिशियल चेकआउट किया। बाकी जिस तरह हम रजर बाबा की वेबसाइट से भाग गए थे, इस तरह लोग भाग गए, ठीक है। उसमें से 344 ने उसके परचेज की, 244 लोगों ने उसको सर्च किया और तकरीबन 40,000 लोगों ने कंटेंट को व्यू किया। मतलब 40,000 लोगों में से 334 लोग ऐसे थे जिन्होंने बाय किया, ठीक है। पर परचेज मुझे कॉस्ट क्या आई, यार मेरा टोटल बजट लगा इसके ऊपर 1,25,000। 1,25,000 में मेरे पास 344 परचेज आई और एक बंदे को बेचने में जो मेरा खर्चा हुआ वो हुआ 363 रुपीज, ठीक है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाऊं कि यार इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, क्या मुझे ये फायदेमंद काम था या इसको बेच के मुझे नुकसान हुआ। तो हम यहाँ पे एक इसको ऑब्जेक्टिव सेगमेंट ऐड करते हैं, वो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसको कह सकते हैं, कि मैंने जो इन्वेस्ट किया उसका मुझे रिटर्न कितना मिला। फेसबुक कहता है कि आपने जो स्पेंड किए 1,25,000, आपको जो उसका रिटर्न ऑन एडसेट बना वो बना 10 गुना, ठीक है। आप 1,25,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आपके पास आएगा तकरीबन 11,25,000। आपने 1,25,000 खर्चा करने के बाद 11 लाख रुपया कमा लिया। इसके नीचे आप देखें तो हमें कितने की एक परचेज पड़ी, 188 रुपीज की। हमने 51 रुपीज स्पेंड किए, 51 रुपीज हमारा खर्चा हुआ और हमने कितने गुना कमाए, हमने 23 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया, ठीक है। इस तरह आपको मैं और दूसरा कुछ दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रियल टाइम के आपको मैं स्टेट्स दिखा रहा हूँ। जबरदस्त सर, बड़ा आपने एक्सेलेंट काम किया हुआ है। लाइक रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। सर बस आपकी आरओआई बदवाएं, आपकी लाइक बदवाएं हैं शेख साहब, नहीं तो हम ऐसा कहाँ ये 10 कुछ। गुना, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 गुना भी हो किसी का आरओआई तो वो भी बहुत मैक्सिमम समझा जाता है। ठीक है, तो ये सारे देखिए परचेज के पिक्सल्स लगे हुए हैं। मैं फेसबुक को यही बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इनसे परचेज चाहिए, मुझे इनसे ऑर्डर निकालने हैं, ठीक है। अब मुझे कितने टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 15 गुना बिक रहे हैं, 14 गुना बिक रहा है ज्यादा माल, ठीक है, कि मुझे 19,000 रुपये लगा के 13 टाइम्स ROI आ रहा है, 13 गुना प्रॉफिट्स हो रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 14,000 लगा के उसका 15 गुना चीजें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत ऊपर जाता है, बहुत नीचे आता है, इस तरह ये रेंडमली चलता रहता है। ये आपको मैं बताऊं कि अगर नवंबर का महीना, सर वो बीघा बीघा दिसंबर होता है या नवंबर होता है? आई थिंक दिसंबर होता है। तो हम दिसंबर 2018 का डेटा देखते हैं। नहीं सर, वो दिसंबर बीघा बीघा नहीं होता, वो जनवरी होता है बीघा बीघा।
ठीक है, जिसमें हमें 300 तकरीबन 1936 परचेज हुई है हमारी। ठीक है, 6 लाख रुपया, 6,24,000 हमारा बजट लगा है, और उसमें से पर परचेज 322 रुपये तकरीबन आई है, और हमने 13 गुना ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ठीक है, 6,24,000 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इतना हमें रिटर्न आया। अब उसमें क्या 13 गुना में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें से आप 2% प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हो, या 2 टाइम्स प्रोडक्ट कॉस्ट है, मार्केटिंग बजट है, मेरा HR पेरोल है, मेरे वेंडर के पैसे हैं, मेरी शिपमेंट चार्जेस है, मेरे स्टाफ की सैलरीज है, कितना 13 गुना में से दो दो एक एक दो दो सबका निकाल के तकरीबन 9 गुना सारे खर्चे हैं, और 4 से 5 गुना आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी पूरी कैंपेन सेटअप की जाती है, इस हिसाब से आपका पूरा बजट बनता है। और ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ये था हमारा आज का सारा सेटअप। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो, कुछ भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। मैं अभी यहीं पर हूँ और अगले 6 से 7 मिनट तक यहीं पे पाया जाऊँगा। You can ask me any question regarding what I taught you today. ये प्रोडक्ट कौन सी है जी? ये कपड़े हैं जो कि लोग पहनते हैं खरीद कर। कुछ शेयर कर सकते हैं जी, मैं आपसे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। अभी मैं 7 अप पी रहा हूँ, मैं ये भी शेयर कर सकता हूँ। नो क्वेश्चन सर, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे। शेख साहब यू देर? जी काइंडली सर, यहाँ पे आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे इनको, लाइक 7 अप के अलावा कुछ मजीद बताने को है, या अब यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करें और आगे का क्या स्ट्रेटेजी है? सर आगे की स्ट्रेटेजी